रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेचर से बात है तो राइटर हैं, उनकी हिस्ट्री है, तारीख़ है, उनकी अपनी सवानह हयात है। तो आयरिश आयरलैंड की शख्सियत हैं, आयरिश में पैदा हुए। कहते हैं कि 5 साल के थे तो पढ़ाई में दिल नहीं लगा और स्कूल से निकल गए। बाप जो है इल्मी घराने से थे, आयरलैंड के एक मौजूद शख्सियत थे, मगर माँ एक अमीर कबीर घराने की थी। उनके बाप से शादी करने के लिए उन्होंने सारे ख़ानदान को छोड़ दिया और सारी मिल्कियत से आग हो गई। उसके बाद कहते हैं कि कसम परसी में इनका बचपन गुजरा है, मगर बचपन से ही उन्हें इल्म व अदब और पढ़ने का बहुत शौक़ था। 5 साल की उम्र में उन्होंने बेकन और शेक्सपियर को पढ़ लिया। उसके बाद कहते हैं कि 12 साल की उम्र को पहुँचे तो उन्होंने स्टीवर्ट, स्पेंसर और बहुत से शेले ऐसे राइटर्स को पढ़ा जिनका विज़न बहुत मैच्योर होता है और बचपन से ही वो पढ़ने के इतने करीब हो गए थे। उसके बाद कहते हैं कि 12 साल के बाद ज़िंदगी ने इस तरह करवट ली कि बहुत गुजारा करना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने माली हालत के तहत अपने वालिदैन की सपोर्ट करने के लिए मुलाजमत कर ली। 12 साल से 3 साल की उम्र तक वो 15-16 साल तक अपने आप को बहुत कठिन हालत में गुजारते रहे और एक दफ़्तर में क्लर्क बन गए। वहाँ मुलाजमत के दौरान उन्हें 3-4 साल और गुजर गए, मगर कहते हैं कि जब उनकी 20th सेलिब्रेशन हुई, बर्थडे हुई, 20 साल हो गए, तो उन्होंने केक काटते हुए ये ऐलान किया कि मैं अपनी ज़िंदगी दफ्तरी मामलात में उलझाना नहीं चाहता। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब उनकी वालिदा जो थी वो लंदन में थी, वहाँ मौसीकी सिखा रही थी, म्यूज़िक के उस एक्सपर्टीज़ में थी, तो वो वहाँ आ गए। मगर घराना तो इल्म अदब और मौसीकी का था, मगर वो म्यूज़िक की तरफ नहीं गए। उन्होंने कुछ और काम करना था। उन्होंने ड्रामे लिखने शुरू कर दिए। कहते हैं बेशुमार ड्रामे लिखे, मगर गुर्बत थी कि करीब से जा नहीं रही थी। कहते हैं कि उनकी हालत जब 25 से 26 साल के हुए हैं ऐसी हुई है कि कपड़े फटे हुए होते थे और हालत बहुत ज़ार होती थी। सिर्फ़ फाकों से इसलिए महरूम रहे कि एक दुकानदार और नानबाई से उनकी दोस्ती हो गई थी, वहाँ से रोटियां लेते और अपना पेट गुज़र करते थे। मगर कहते हैं बहुत से ड्रामे लिखने के बाद भी न उन्हें इज़्ज़त मिली, न शोहरत मिली, न कुछ ऐसा पैसा मिला कि अपना पेट गुज़र कर सकें। मगर कहते हैं उन्होंने नावल लिखना शुरू कर दिए और अपने आप को चेंज कर लिया। उनका नावल हार्ट ब्रेकर बहुत ही नायाब साबित हुआ। उसके बाद पे दर पे उसने 5 नावल लिखे, मैन एंड सुपरमैन, पॉलीगैमिस्ट। इस तरह के 5 नावल ने दुनिया में तहलका मचा दिया। वो नावल बार बार एडिशंस में छपते रहे और उन्हें इज़्ज़त, शोहरत और मान मर्यादा, पैसा सब मिलने लगा। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि मेरे अंदर शर्मीलापन है, मैं बात नहीं कर सकता। उसके ऑटोबायोग्राफर लिखते हैं कि वो अपने दोस्तों से भी कॉन्फिडेंशियली बात नहीं कर सकता था, कॉन्फिडेंस उनका लूज़ होता था। फिर उन्होंने अपने माइंड को चेंज किया। उन्होंने एक स्कूल में दाखिला ले ली, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की और वो एक्सपर्ट बन गए। अब एक्सपर्टीज़ यहाँ तक आ गई कि वो खिताबत के फ़न से आशनाई आ गई और वो तकरीरें करने लगे। कहते हैं खिताबत की दुनिया में आयरिश लंदन से लेकर अमेरिका तक उनकी इतनी शोहरत हो गई, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि लोग दूर दूर से सुनने आते थे। अब जब कॉन्फिडेंस, खिताबत और तकरीर आ जाए तो वो सियासत में आ गए। अब ये नामुर राइटर, प्ले राइटर, नावलिस्ट न सिर्फ अच्छे ओरेटर थे, मगर एक अच्छे सियासतदान भी बन गए। उसके बाद करना ये हुआ, 1925 में जो शख्स गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहा था, मुफलसी की ज़िंदगी गुजार रहा था, 1925 में दुनिया के अखबारात ने लिखा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैज़ गेटेड नोबेल प्राइज़। 1925 में उन्होंने अदब का बहुत बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज़ ले लिया और दुनिया को पता चल गया कि वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो बात करते हुए भी घबराता था, जो लिखते हुए भी घबराता था, जो इतनी मुफलसी में गुजारता था
کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، آج دنیا نے مان لیا کہ وہ ایک اچھا رائٹر بھی ہے، اچھا انسان بھی ہے، اچھا اوریٹر بھی ہے۔ ان کی ایک کوٹیشن آپ سے چاہوں گا، شیئر کروں گا۔ کہتے ہیں کہ پروگریس از ناٹ پاسبل وداؤٹ چینج۔ وہ منصوبہ بندی، وہ پروگرام تب تک چینج نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنا مائنڈ نہیں چینج کرتے۔ آگے کہتے ہیں اینڈ اٹ از وداؤٹ چینج ناٹ کین چینج اینی تھنگ۔ جب تک آپ اپنے مائنڈ کو چینج نہیں کرتے تو زندگی میں آپ کی کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں رہتی۔ زندگی میں جب آپ ایسے اسٹیج پر آئیں، جب سمجھیں مجھے کامیابی نہیں مل رہی یا وہ کام جو میں نہیں کر سکتا، آپ اپنے مائنڈ کو چینج کر لیں اور دوسرے رخ پر چلے جائیں۔ کامیابی آپ کی کسی نہ کسی شعبے میں منتظر ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو اس طرف نہیں لاتے۔ جب تک زندگی میں اپنے پروگریس کو چینج نہیں کریں گے تب تک آپ دنیا میں نامور نہیں ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔